मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें पहचानता हूँ, तुम्हें ये जानना नहीं है ईविल क्या होता है। छूना चाहते हो डार्कनेस को, चलो आओ ना, तुम्हें छूने के लिए मदद करता हूँ। तुम्हें बहुत मदद मिलेगी, तुम कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। यू नेवर कैन रिग्रेट इट। तो वहाँ पे तुम कितना ज़्यादा ईविल हो सकते हो दिखाना ज़रूर चाहोगे ना। तुम्हें कितना ज़्यादा ईविली पसंद है, डार्कनेस पसंद है। डार्कनेस किसी को भी नहीं मिलता, उसे चुनना पड़ता है। डार्कनेस हर किसी का नहीं चुनता। जैसे हर कोई अच्छाई को चुन सकता है, हर कोई, लेकिन डार्कनेस बुराई को हर कोई नहीं चुन सकता। बहुत ही ज़्यादा गट्स लगते हैं, अपनी सोल को देना पड़ता है, बहुत ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये सोल जो तुम्हारी नहीं है, ये ऊपर वाले की है, लेकिन तुम ऊपर वाले की चीज़ को तुम एक डार्क से अंधेरे से स्विच कर रहे हो। बहुत बुरा है ये, बहुत ही ज़्यादा बुरा। बुरे की शुरुआत ईविल से ही होती है। दूसरे से बात कर रहे थे और वांग जी बोल रहा था, तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें मेरा ही बन के रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी विथ मी। तुम्हें और कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने कोई और ऑप्शन तुम्हें दिया ही नहीं है। तो ना वहाँ पे वांग जी ऐसा बोल के विंग को अपने पास रखता है। वांग जी नहीं चाहता था कि विंग उससे दूर जाए, विंग उसका है और ये उसको मानना पड़ेगा विंग को। विंग के पास कोई और ऑप्शन था नहीं। तो ना वहाँ पे विंग ने अपने सर पे पकड़ के बैठा हुआ था, क्योंकि उसका सर ना बहुत घूम रहा था। उसकी बॉडी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है ऑलरेडी, और उसकी चीज़ों को वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें उसको कोई गलत या फिर कोई भी उसके साथ अनयूजुअल चीज़ें हो, वो नहीं चाहता। अनयूजुअल चीज़ों का मतलब है कि उसके मतलब बिहाफ पे, मतलब वो नहीं चाहता कि वांग जी उसको ज़्यादा परेशान करे। तो ना इसीलिए ना वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है, मुझे पता है मेरी वजह से तुम्हें बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, और ये सारी चीज़ें मैं चाह कर भी ना चाह कर भी ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। हर एक चीज़ में मैंने देखा है कि हर बार तुमने बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत। तो ना वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, हर एक चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं किया है। मैंने खुद को क्लैरिफाई नहीं किया, मैंने हमेशा से तुम्हें तकलीफ़ दी है। आई एडमिट दिस थिंग्स। मैं तुम पे मर मिटता हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होगी। तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, तुम्हें तकलीफ़ से बचाने के कोई भी तकनीक नहीं है मेरे पास। मैं जानता हूँ कि तुम अभी कितने ज़्यादा ही प्रेशर में हो, और ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुमने कितना सफ़र किया है, और ये सफ़र वाली चीज़ों को मैंने तुम्हें कभी भी क्लैरिफाई नहीं किया। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, तुम एक ही बात बार बार क्यों बोल रहे हो। तो ना वांग जी अपना सर नीचे करके बोलता है, क्योंकि मैं खुद से ही नाराज़ हूँ। मैं खुद से ही नाराज़ हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आई डोंट नो कि क्या कहूँ मैं तुम्हें। हर एक चीज़ को मैंने देखा है कि बहुत बार तुम्हें मैंने हर एक चीज़ दी है, हर एक चीज़ तुम्हें मानना या ना मानना, ये सारी चीज़ों में मैंने कभी देखा ही नहीं कि तुम्हारी मर्ज़ी है या नहीं। हर बार मैंने अपनी मर्ज़ी चलाई है। अपनी मर्ज़ी चलाने के चक्कर में तुम्हारी ज़िंदगी को मैंने बहुत मिस किया है, बहुत ज़्यादा मिस। मैं नहीं चाहता कि हर बार तुम्हें मैं कभी भी हर्ट करूं। मैं जानता हूँ कि हर बार अपनी लाइफ का वो दौर तुमने बहुत ही क्रूअल फेजेस से गुजरा है मेरी वजह से ही तुम्हें क्रूअल साइड से जाना पड़ा है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ कि हर बार हर एक चीज़ को मैंने तुम्हारे लिए नहीं, खुद को भी हर्ट किया है। मैंने अकेले तुम्हें नहीं, मैंने खुद को भी हर्ट किया है।
तो ना वहाँ पे वांग जी को विंग शांत करता है, क्योंकि अभी विंग समझ रहा था कि वांग जी की मेंटल हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। वो एक ही बार बार दोहरा रहा है और वो सारी चीज़ों को वो क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा है। वो क्लैरिफाई करना चाहता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब ये सारी चीज़ों को तोड़ना चाहता है, बोलना चाहता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये सारी चीज़ें नहीं है, ये सारी चीज़ें मत करो, यू डोंट डू दैट, डोंट डू दिस। ये सारी चीज़ें वो बहुत ही ज़्यादा ही फील कर पा रहा है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, हर बार हर चीज़ में मैंने खुद को बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज किया है। अपने प्रेशर में आके मैंने बहुत कुछ लिटरली हर बार मैंने हर्टफुल चीज़ें ही की है। मैंने कभी भी तुम्हें वो फील नहीं करवाया कि जो तुम्हें फील करना चाहिए। एक प्रिंसेस की तरह मुझे ट्रीट करना चाहिए था तुम्हें, लेकिन मैं ट्रीट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं खुद में काबू नहीं रख पा रहा हूँ विंग। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू कि मैं ना। तो ना वहाँ पे वांग जी का चेहरा विंग पकड़ता है और बोलता है, काम डाउन, डोंट डू दैट। सब कुछ ठीक है, सब कुछ, एवरी सिंगल थिंग इज राइट नाउ गुड। अभी ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है अच्छे से पता है सबको। तुम शांत हो जाओ। तुम्हें देख के अभी मुझे डर लग रहा है। आई एम जस्ट स्कैर्ड नाउ बिकॉज ऑफ यू। तुम मुझे मुझे डरा रहे हो। ये सारी चीज़ें मत करो वांग जी, मैं जानता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हें ये सारी चीज़ें अभी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू से दैट। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के ना ऐसा बोलता है और वांग जी बोलता है, मुझे बहुत ज़्यादा ही मैं खुद को ना तुम्हें क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। आई रियली वांट टू क्लैरिफाई माई सेल्फ। जस्ट आई वांट टू से यू दैट यू आर वेरी स्पेशल टू मी, वेरी स्पेशल टू मी। आई नो दैट कि ये सारी चीज़ें मैं दोनों वहाँ पे वांग जी की ऐसी हालत को देख के विंग बोलता है, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज गोना बी अ राइट प्लेस, डोंट बी स्कैर्ड। आई नो कि तुम्हारे अंदर अभी क्या क्या चल रहा है, तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और तुम्हारा डरना एकदम लाजमी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम सही थे, तुम्हें अभी तुम शांत हो जाओ। नो, यू आर रॉन्ग, बट नाउ यू हैव टू काम डाउन योर सेल्फ। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है, आई लव यू। तो बोलता है, अच्छा ठीक है, आई एक्सेप्टेड यू लव मी, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, अपने दिमाग में ज़्यादा जोर मत दो। तो ना वहाँ पे मैडम लैन ने डॉक्टर को कॉल कर दिया था ऑलरेडी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ये सारी चीज़ें करेंगे ना तो वांग जी की जो इनर पर्सनैलिटी, जो ऑब्सेशन वाला पर्सनैलिटी है, वो एक डार्क अल्फा है, तो वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाता है। और विंग के लिए वो बचपन से ऑब्सेसिव है। जो वो नहीं चाहते थे कि विंग को वो हर्ट कर दे या फिर वो खुद को हर्ट कर दे, वो नहीं चाहते थे। तो इसीलिए ना वांग जी के डॉक्टर को मैडम लैन बुला लेती है। तो वांग जी बोलता है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, आई रियली डोंट वांट दिस। मैं बहुत ही ज़्यादा ही अच्छे से मैं नहीं चाहता, मैं ये सारी चीज़ों को मैं नहीं करना चाहता। तो ना वहाँ पे वांग जी ऐसा बोल रहा था। तो ना वहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर उन्हें दवाई दी गई तो वो इस दवाई की लत बन जाएगी। अगर इन्हें अभी खुद हैंडल नहीं किया गया तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ देख के विंग बोलता है, ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो? मेरे खुद की तबीयत ख़राब है और तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैं नहीं चाहता ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो। आई रियली डोंट वांट दिस। क्या ये सारी चीज़ें होना अभी भी ज़रूरी है? तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन ना विंग की तरफ बहुत ही ज़्यादा ना एक क्या बोलते हैं, हेल्पलेस आंखों से देखती है।
तो विंग बोलता है आपको ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो ना वहाँ पे वांग जी के पास जाता है, वांग जी को विंग हक कर देता है और वांग जी एकदम शांत हो जाता है। उसे पता है कि विंग ऐसा क्यों कर रहा है, उसे शांत करने के लिए। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ एक सेट से मतलब अपनी फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा था। विंग के फेरोमोन्स अभी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो वहाँ से डॉक्टर बाहर निकलने के बाद बोलते हैं हम लोग चाहेंगे या नहीं चाहेंगे ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, और किसी को जानने के अलावा हमें बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को क्या है क्या नहीं है आपको समझना पड़ेगा। मैम आपकी बेटी की ऑब्सेशन वो है जो उनके साथ है, और मैंने जितना भी देखा है, क्योंकि उनके ऑब्सेशन में हर बार बहुत कुछ चीज़ें आ जाती है। आप लोग चाहेंगे तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इन सारी चीज़ों में जितना हो सके हमें लेट गो करना चाहिए। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ देख के मैडम लैन बोलती है हमें लेट गो नहीं करने देना चाहिए। उसे समझाना होगा कि वांग जी तुम्हें इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ेगा। यू हैव टू स्टे हेल्दी। तो ना वहाँ पे मैडम लैन को कुछ डॉक्टर्स मतलब मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन देने के बाद बोलते उन्हें देते रहिएगा, ये उनको दिमाग को शांत करेगा और ये मतलब इनकी बीमारी दवाई से ठीक नहीं होगी। इन्हें एक प्रॉपरली एक मेडिटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो होल में है ना, जो डार्क होल जिसमें सारी चीज़ें उनकी है, उनका ऑब्सेशन है, जो वो डार्क साइड है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इट वॉज रियली मतलब क्या बोलते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ों में इन सारी चीज़ों को समझना भी पड़ेगा। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी थोड़ा सा शांत हुआ था। उसके शांत होने के बाद ना विंग को ये सारी चीज़ों को समझने के बाद हर एक चीज़ को अच्छे से प्रॉपरली विंग वांग जी को सुलाता है, क्योंकि विंग को पता है कि वांग जी को अभी सोने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बैठी हुई थी और रो रही थी। तो वहाँ पे ना ये विंग आता है और बोलता है क्या हुआ। तो बोलता है आई एम सॉरी बेटा, मेरे बेटे की ऑब्सेशन में तुम ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होगी ना तुम्हें। तो विंग बोलता है तकलीफ़ है या नहीं है वो समझ में नहीं आ रहा है, आई डोंट नो। तो ना वहाँ पे विंग ना मैडम लैन की तरफ देख के बोलती है क्या हुआ। तो बोलता है मैडम लैन बोलती है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है, मेरा बच्चा ख़त्म हो रहा है, मैं नहीं जानता कि मैं मेरे बच्चे को इससे कैसे बाहर निकालूं। आई डोंट नो हाउ टू मतलब मैं उन्हें कैसे बाहर निकालूं। इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही है, मैं मेरे बेटे को खोना नहीं चाहता। प्लीज़ विंग जस्ट हेल्प मी, आई रियली डोंट वांट टू लूज़ माय सन। तो ना वहाँ पे मैडम लैन की ऐसी हालत को देख के विंग बोलता है क्या हुआ। तो ना विंग मैडम लैन डॉक्टर की सारी बात बताते हैं और बोलते हैं जब तक वो खुद नहीं चाहेगा ठीक होने के लिए वो ठीक नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें क्यों आ रही है मुझे नहीं पता। आई रियली डोंट नो अबाउट दिस थिंग्स। मैं जानता हूँ ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है। मैं सारी चीज़ों को समझाना चाहता हूँ विंग तुम्हें, लेकिन प्लीज़ उन सारी चीज़ों को उसने तुम्हारे साथ जो किया उसको साइड करके मेरे बेटे को प्लीज़ बचा लो। मैं नहीं चाहता कि मैं मेरे बेटे को खो दूँ। आई रियली डोंट वांट टू लूज़ हर। वो मेरा सब कुछ है, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। ऐसा बोल के मैडम लैन रोने लगती है। तो विंग बोलता है चल शांत हो जाइए, मैं देखता हूँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते तुम एक ही काम कर सकते हो, प्लीज़ उसके साथ रहो।
तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूँगा, तुम्हारे मॉम डैड के पैर पकड़ लूँगा, मैं सारी चीज़ें ठीक कर दूँगा। जियांग्स की सारी चीज़ें, जितनी जितनी चीज़ें वांगजी ने ख़राब की थी, मैं वो सारी चीज़ें ठीक कर दूँगा। बिल्कुल भी उसे हर्ट नहीं करूँगा। आई रियली डोंट हर्ट हर। तो ना वहाँ पे विंग की सारी बातों को वांगजी मतलब विंग सारी बातों को समझ रहा था कि मैडम लैन कितना ज़्यादा ही अभी प्रॉब्लम में आ गई है, जो ये सारी चीज़ें वो बोल रही हैं, और वो कितना डरी हुई है, उनके चेहरे से नज़र आ रहा है। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है आई ट्राई माई बेस्ट टू हैंडल दिस थिंग्स। तो बोलते थैंक यू, मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रही हूँ तुम्हारे लिए। आई नो आई एम रियली सेल्फिश, बट इट इज़ रियली मीन फॉर मी कि मैं तुमसे सिर्फ मांग ही रहा हूँ। प्लीज़ मैं माफ़ कर दो मुझे। यू जस्ट फॉरगिव मी बट डोंट लीव माई सन। तो ना ऐसा बोल के फिर ना वांगजी की मॉम विंग ना वांगजी की मॉम को हक कर लेती है। तो वहाँ पे चिंगन जून आता है। चिंगन जून आने के बाद बोलता है क्या हुआ। तो ना वहाँ पे मैडम लैन को विंग संभाल के ना वांगजी के रूम में जाता है, और वांगजी का चेहरा बहुत ही ज़्यादा मासूम दिख रहा था। तो विंग बोलता है तुम बहुत मासूम दिख रहे हो सोते हुए, लेकिन तुमने कितना ज़्यादा हर्ट किया है मुझे। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस थिंग्स। हर चीज़ को मैंने बहुत ही ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं किया। आई रियली डोंट वांट टू क्लैरिफाई दिस थिंग्स। इट वाज रियली हर्टफुल फॉर मी एंड यू। मैं इन सारी चीज़ों को तुम्हें प्रूव करना है कि तुम मेरे लिए काबिल हो। यू जस्ट वांट टू प्रूव योरसेल्फ। मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ में तुम वही डार्कनेस लेके आ जाओ। तुम जब तक इस डार्कनेस से बाहर नहीं निकलते लैन वांगजी, मैं चाह कर भी तुम्हें अपने पास नहीं रखूँगा, और तुम्हें इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है लैन वांगजी, और मैं तुम्हें ये सही सलामत बोल रहा हूँ कि तुम यार हमारे पड़ोस में ना पड़ोस वाली आंटी और उसके पड़ोस वाली आंटी का झगड़ा चल रहा है, तो नॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर दिस। ये मैं अभी जाना चाहती थी इनका झगड़ा देखने के लिए, लेकिन मैं शूट कर रही हूँ गाइस। और कमेंट करना किसको झगड़ा देखना अच्छा लगता है। मुझे सिर्फ वो होता है ना कि मैं तुझे मार दूंगी, बातों का झगड़ा ना मुझे अच्छा लगता है। मुझे मार पिटाई का झगड़ा अच्छा नहीं लगता, और औरतें हमेशा से मुँह से लड़ती है, तो आई जस्ट लाइक दिस। प्लीज़ सॉरी गाइस, मैं भटक गई थी, सो सॉरी। दोनों वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देखिए सब बोलता है। तो ना धीरे धीरे विंग को भी नींद आ जाती है। विंग के नींद में से मतलब नींद में जाने के बाद वांगजी अपना आँखें खोलता है और बोलता है अगर मुझे ऐसे ही तुम मुझे मिलोगे ना विंग, तो मैं ऐसा रहने के लिए भी तैयार हूँ। आई वॉन्ट यू, जस्ट आई वॉन्ट यू, यू माई लव। मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। तुम्हें मैं कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा, नेवर एवर। मैं तुमसे हमेशा से प्यार करता था, प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूँगा। तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा हसीन पल हो जब मैंने तुम्हें अपने पास रखा था। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रहना चाहती। आई रियली डोंट वॉन्ट यू टू लूज़ यू बीइंग। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ छल कर रहा हूँ, तुम्हें झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं चाहता था पहले कि मैं तुमसे ये सारी चीज़ें छुपाऊँ, लेकिन अभी तुम्हें दिखाना ज़रूरी है। अगर दिखाऊंगा तो तुम मेरे पास रहोगे। यू जस्ट स्टे विथ मी। आई नो कि ये सारी चीज़ें मुझे यूज़ नहीं करनी चाहिए। तुम इमोशनली ब्लैकमेल करके मुझे अपने पास नहीं रखना चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरे पास एक ही ऑप्शन है, तुम्हें मेरे पास रखना। तो और मैं कुछ भी नहीं चाहता। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी माई साइड। और इसके लिए अगर मुझे मेरे इस डार्क साइड को तुम्हारे सामने लाके खुद को बेचारा दिखाई, विल डू दैट। आई विल डू दैट। मैं करूँगा।
ऐसा बोल के वांग जी विंग के लिप पे किस करके ना वांग जी विंग को जोर सा करके सो जाता है। और मैडम लैन बोलती है, वांग जी जो स्केल में तुम अभी खेल रहे हो वो आग है, अगर तुमने एक भी गलती की और उस आग में तुम जल के ख़त्म हो जाओगे, यू जस्ट डिस्ट्रॉय योरसेल्फ। आई रियली डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय यू। मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा तुम कितना ज़्यादा ये सारी चीज़ों को मीन करते हो। मैं पागलों की तरह तुम्हें ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आई कैन डू व्हाट आई वांट। बट ना वहाँ पे ना वांग जी की मदर ये सारी चीज़ें ना अपने हस्बैंड के बाहों में रह के बोल रही थी, और वो ये सारी चीज़ों को अच्छे से जानती थी कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, वांग जी कौन सा खेल खेल रहा है, और ये खेल बहुत भारी पड़ सकता है अगर वो इन सारी चीज़ों को अच्छे से नहीं रैप अप करेगा। तो दोनों वहाँ पे चिंगन चुन बोलते हैं, हमारा बेटा थोड़ा सा सेल्फिश नहीं है। दोनों वहाँ पे मैडम लैन बोलती है अपने फादर के ऊपर गया है। दोनों वहाँ पे लैन को मतलब चिंगन चुन बोलते हैं, मुझे पता है कि मैंने ये सारी चीज़ें बहुत की है। मेरी ज़िंदगी और मेरे बेटे की ज़िंदगी एकदम सिमिलर हो गई है। मेरे छोटे बेटे की ज़िंदगी ऐसा क्यों हो गई है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव हर, आई कांट लिव विदाउट हर। वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और उसका प्यार अगर उसके पास नहीं रहा तो वो मर जाएगा, और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे को खोना। दोनों वापस चिंगन की तरफ मैडम लैन देखिए बोलती है, तुम लोगों को पुश्तैनी बीमारी है ये, और ये बीमारी कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो वहाँ पे ना चिंगन बोलते हैं, पता है हमें ये ब्लड रिलेटिव बीमारी है, और हमें हमारा मेट, हमारा पार्टनर, हमारा ऑब्सेशन, मेट माय ऑब्सेशन, ये है हमारा मेट, हमारा ऑब्सेशन होता है। तो हम क्या करें बोलो। दोनों वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, तुम्हारे ऑब्सेशन के चक्कर में तुम्हारे मेट की तो ज़िंदगी की लग जाती है ना। तुम लोग क्यों ये सारी चीज़ें करते हो मुझे नहीं पता। आई रियली डोंट नो कि तुम लोगों को मैं कैसे संभालूं। बाप भी पागल, बेटा भी पागल। ऐसा बोल के मैडम लैन गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। तो चिंगन बोलते हैं, तुम लोग नहीं समझोगे, हम तुम्हारे लिए पागल होते हैं, तुम हमारी ऑब्सेशन हो। हमारा ऑब्सेशन कभी ख़त्म नहीं होता। हम कभी भी ठीक नहीं हो सकते। जब तक हमारा मेट हमारे पास है हम ठीक है, हम बहुत खुश है, हमारी मेट भी बहुत खुश है। लेकिन जब हमारा मेट हमें छोड़ के जाना चाहेगा तब तक हम ये सारी चीज़ें करते रहेंगे। हम पागल हो जाते हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करता जब भी हमारा मेट हमें छोड़ के जाने की बात करता है। ऐसा बोल के चिंगन अपनी अब वाइफ के पीछे पीछे जाते हैं। फिर सुबह होती है। सुबह होने के बाद विंग वांग जी की तरफ नैरो से देखता है तो वांग जी अपना सर नीचे करके बैठा हुआ था, क्योंकि वांग जी ने विंग बहुत पहले उठ गया था। वांग जी भी बहुत पहले उठ गया था, विंग से भी पहले, लेकिन विंग को उसने जकड़ के रखा था और उठने नहीं दे रहा था। तो आधा घंटा जब विंग उठ गया था, आधा घंटे के बाद विंग मतलब ऐसे ही लेटा हुआ था, क्योंकि वांग जी उसे बहुत ही टाइटली पकड़ के सो रहा था। उसे लग रहा था विंग को। फिर विंग को पता चला कि वांग जी तो बहुत पहले ही उठ चुका है। वांग जी को ऐसे सोए रहने की आदत नहीं है, ये विंग को बहुत अच्छे से पता है, वो बचपन से उसे जानता है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे पता है कि तुम सो नहीं रहे हो, तुम्हें मेरे साथ सो के रहना है, इसीलिए तुम्हें अपने पास रखना है, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो ना लान वांग जी। तो ना वहाँ पे वांग जी ना अपने मतलब आइस को थोड़े थोड़े खोलता है और अपनी पपी आइस से वांग जी विंग को देखता है। तो ना विंग बोलता है, ये पपी आइस मुझ पे कोई काम नहीं करेंगे। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है ऐसा। तो ना वांग जी बोलता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई वांट यू, तो तुम्हारे साथ रहना है मुझे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, ओह
खुद को कितना प्यारा, कितना मासूम दिखा रहे हो। तो ना वहाँ पे ना विंग को ये सारी चीज़ों को मतलब बोल रहा था वांग जी को, वांग जी की हर एक चीज़ की वांग जी की सारी चीज़ें को बोल रहा था और बोल रहा था खुद को ये सारी चीज़ें बोलने का फ़ायदा नहीं है, मुझे ये सारी चीज़ें बोल के क्या फ़ायदा। हाँ, तुम ना बहुत ज़्यादा मीन हो, यू जस्ट सेल्फिश, यू ग्रीडी, यू आर सो अननोइंग। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ एक सैड सी आइज से देखते एक तो चेहरा एकदम छोटा पड़ गया था। तो विंग बोलते मुझे ये दिखा कि कोई फ़ायदा नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ वैसे बोल के उठ के चला जाता है और वांग जी बोलता है मेरा यही पपी आइज तुम्हारे लिए काफ़ी है, तुम घुल जाते हो, मुझे पता है तुम्हारे लिए मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, प्यार है, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं प्यार है, डायरेक्ट प्यार है। और मैं ये जानता हूँ यू लव मी, बट आई नो कि मैं थोड़ा सा अननोइंग हूँ, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मीन भी हूँ, लेकिन जो भी हूँ जैसा भी हूँ सिर्फ तुम्हारा हूँ। आई एम जस्ट योर्स, आई लव यू, यू जस्ट वांट मी टू स्टे विथ मी, आई वांट यू। और ये सारी चीज़ें मैं कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा, नेवर एवर। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी तरफ फ्रेश होके आके देख के बोलते हैं ब्रेकफास्ट करने नहीं जाना। तो वांग जी बोलते हैं फ्रेश होके आता हूँ, एक भाग के जाते हैं। और विंग के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है क्योंकि वांग जी एकदम बच्चे की तरह कर रहा था। वांग जी वॉशरूम में चला गया था और विंग वो वहाँ से नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद वो देखता है कि मैडम लैन वहाँ पे ब्रेकफास्ट टेबल पे सारी चीज़ें अरेंज कर रही थी। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है कि विंग तुमने क्या सोचा। तो विंग बोलता है मुझे क्या सोचना चाहिए, आपको क्या लगता है। तो बोलता है ये तुम्हारा डिसीजन होगा। तो बोलता है मेरा कोई बात आप लोग सुनते हो जो आप अभी मुझे बोल रहे हो कि ये तुम्हारा डिसीजन होगा, ये बहुत गलत बात है। आप लोग कभी मेरी बात सुनते नहीं हो और मुझ पे छोड़ देते, बोलते हो कि तुम्हारे ऊपर ही तो है सब कुछ। कहाँ पे मेरे ऊपर है सब कुछ, मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है और मुझे इस बारे में अभी बात नहीं करनी है, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो वहाँ पे चिंगन जुन बोलते हैं वांग जी क्या तुम मुझसे माफ़ नहीं कर सकते, तुम्हारी मॉम ने भी तो मुझे माफ़ किया था ना। तो ना वहाँ पे मैडम लैन की तरफ विंग देख के बोलता है आपकी वजह से ये सब हो रहा है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है सच बोला, मेरी वजह से ही हो रहा है, अगर मैं इस पागल को ठीक करती थी तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ नहीं होती। तो बोलते हैं हाँ ये बात तो सच है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है तुम आ गए, ब्रेकफास्ट कर लो। तो वांग जी ना अपना पपी सा चेहरा लेके विंग के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करने लगता है। तो ना वहाँ पे विंग बोलते तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो कि मैंने तुम्हें बहुत मारा है और मारते मारते तुम्हारा क्या बोलते जिंदगी बर्बाद कर दी। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलते आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैंने बहुत गलत किया है और ये सारी चीज़ें मुझे करनी नहीं चाहिए थी। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ देख के विंग बोलता है ये चीज़ें मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है वांग जी, यू हैव टू वेरी केयरफुल। अभी केयरफुल तरीके से मेरी बात सुनो। तुम अभी डॉक्टर के पास जाओगे, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे और अपनी सारी प्रॉब्लम्स उसे बताओगे। तो वांग जी बोलता है मेरी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो मैं तुम्हें भी बता सकता हूँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या। तो बोलते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ एक मतलब ऐसे डिसअपॉइंट तरीके से देखता है ना कि तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। तो वहाँ पे वांग जी ना बोलता है बेबी प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ ना। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मुझे जाने मिल रहा है। तो ना वहाँ पे
वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है नहीं मिल रहा है, तो ये तो बोला मैंने। तो बोलते क्यों बोल रहे हो, मुझे नहीं सुनना है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के एक सैड सी स्माइल लेके बोलता अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मैंने तुम्हें कभी भी जोर ज़बरदस्ती नहीं किया और ना मैं करूँगा। हर एक चीज़ का, हर एक पहलू का करना है मुझे ठीक करना है हर पहलू को, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं रहना नहीं चाहता। आई स्वेयर कि ये सारी चीज़ें मुझसे गलत हो रही है और मैं शायद अजीब भी फील कर रहा हूँ, इसीलिए। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है देखो वांग जी, मुझे पता है कि तुम अभी बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, तुम्हें मैं परेशान नहीं करूँगा, तुम अभी मेंटली बहुत ही ज़्यादा इल हो। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी के हाथ को पकड़ के बोलता है चलो गाड़ी में बैठो। तो ना वांग जी विंग जहाँ ले जाएगा वांग जी वहाँ पे ही जाएगा, वो कभी भी लिटरली किसी को भी अपने से अलग नहीं करेगा। वांग जी ये जानता है कि विंग उसके लिए सही है, वांग जी उससे प्यार करता है और उसका प्यार उसको जहाँ चाहे वहाँ लेके जा सकता है। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी को लेके साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। साइकोलॉजिस्ट बोलता है कि ये बातें, ये सारी चीज़ें हम चाह कर भी ठीक नहीं कर सकते। तो विंग बोलता है क्यों? बोलता है क्योंकि ये एक लूप होल है जिसमें हम कभी भी उसमें ना जा सकते हैं, ना उससे खींच के बाहर ला सकते हैं। यही एक तरीका है कि अगर आप उनके साथ रहेंगे, उनको समझाएंगे, उनको आप कंट्रोल करेंगे, तो ही ये सारी चीज़ें उनके लिए सेहतमंद रहेगी, वरना वो उनके लिए भी खतरनाक है, आपके लिए तो ऑलरेडी है ही। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है इससे निकलने का कोई और तरीका नहीं है। तो बोलता है होता तो मैं बोल देता। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मेरी किस्मत ही बड़ी है यार, सारे के सारी ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। तो ना वहाँ पे ना वांग जी वहाँ पे बैठा हुआ था और विंग बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद ना वो बोलता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है मुझे समझ में नहीं आ रहा, और मैं नहीं जानना चाहता कि कोई भी मेरी वजह से हर्ट हो जाए। विंग, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से हर्ट हो जाओ। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है मेरी पूरी की पूरी जिंदगी तुमने चोट बना दी, और अभी मतलब अभी एक पपी से बन के मुझे बोल रहे हो कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हर्ट हो जाए। क्या बकवास है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं आई एम सॉरी, ऐसा बोल के रोने लगता है। उसके इमोशंस बाहर आ रहे थे और वांग जी के ऐसे इमोशंस बाहर आ रहे थे, ये देख के विंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सारी चीज़ें हो क्या रही है, मतलब वक्त, जज्बात, हालत सब बदल गए कैसे, हाउ। तो ना वहाँ पे ना विंग की सारी चीज़ें देख के ना वांग जी विंग का कंफ्यूज चेहरा देख के बोलता है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे बगैर रह नहीं सकता। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मुझे पता है कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते, यू कांट स्टे अवे फॉर मी, बट ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है मैं जानता हूँ या जानना भी नहीं चाहता, और अभी सिर्फ इतना पता है मुझे तुम्हारी हेल्प से ज़रूरी है। तुम्हें अभी अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और तुम्हें कुछ मेडिसिन दी है डॉक्टर ने और तुम वो प्रॉपरली लोगे। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग को अपने पास खींच के उसे अपनी बाहों में रख के बोलता है अगर तुम मुझे जहर भी खाने को बोलोगे ना तो मैं जहर भी तुम्हारे लिए खुशी खुशी खा सकता हूँ। तो विंग बोलता है ये बहुत ही चीज़ी था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, आई रियली डोंट लाइक इट। तो ना वहाँ पे वांग जी ना बोलता है शॉली। तो बोलता है तुम्हारा सॉरी तुम अपने पास रखो लैन वांग जी। तो ना वांग जी बोलता है आई नो आई एम टोटल रॉन्ग बट प्लीज़ लव। तो ना वहाँ पे विंग के पीछे पीछे वांग जी चल रहा था और विंग नखरा दिखा रहा था, और वांग जी विंग के सारे एवरी सिंगल वर्ड्स वो
मतलब रख रहा था, वो जो बोल रहा था वांग जी को वो कर रहा था। तो ना वहाँ पे विंग जानता है कि वांग जी को जैसे चाहे वैसे नचा सकता है। इसीलिए मैडम लैन ने जिंग हिन जुन को भी अपना लिया था, क्योंकि जिंग हिन जुन और मैडम लैन की भी स्टोरी जस्ट सिमिलर ही थी, लेकिन वो थोड़ा सा अलग था कि वहाँ पे कोई फैमिली का कुछ भी नहीं था, फैमिली को कोई हर्ट नहीं हुआ था एंड नथिंग लाइक दैट। जस्ट ये अलग था, वरना सारे के सारे जिंग हिन जुन भी ठीक ऐसे ही पागल थे, हैं अभी भी मैडम लाइन के लिए। और वांग जी तो ऑब्वियसली। तो वहाँ पे ना शिचेन आता है, शिचेन आके बोलते हैं विंग तुम क्या डॉक्टर तुम अपना चेकअप भी करवा लो एक अच्छे तरीके से। तो विंग बोलता है नहीं ब्रदर, मुझे अभी अपना चेकअप नहीं करवाना, मुझे आपके भाई का चेकअप करवाना है और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपका भाई कितना ज़्यादा बुरा है। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है ऐसा। तो वांग जी बोलता है मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है तुम कि मुझे भाई के सामने से इंसल्ट करोगे। तो बोलता है नहीं करना चाहिए मुझे तुम्हारा इंसल्ट। तो बोलता है नहीं ना, मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ, तुम्हें अपने अल्फ़ा की इज्जत करनी चाहिए ना सबके सामने। तो ना वहाँ पे लैन शिचेन बोलते हैं हाँ तो वो कैसे तुम्हारा करेगा इज्जत, तुम उसके करते हो। तो बोलते हो हाँ बहुत। तो बोलते है कब किया। तो बोलता है तुमने अभी तक उससे सबके सामने शादी भी नहीं की, तुमने सिर्फ उससे कोर्ट मैरिज कर ली, ये क्या हुआ भाई, पूरी दुनिया के सामने उससे अपना। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है गुड आइडिया ब्रदर, मैं यही करूँगा। तो ना वहाँ पे विंग ना लैन शिचेन की तरफ देख के बोलते हैं गर्ल आपने क्या किया। तो बोलते हैं क्या किया। तो बोलते वो अभी शादी के लिए पागल हो जाएगा पूरी दुनिया के सामने। तो बोलते है इसीलिए तो किया मैंने। तो बोलते हैं नहीं गर्ल, मुझे नहीं करवाना उससे कोई शादी वादी। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, मेरा भाई कितना प्यारा है। तो बोलते अभी तो अपने भाई को डांट रहे थे आप, और अभी बोल रहे कि आपका भाई कितना प्यारा है कितना अच्छा है, ये क्या बात हुई, अभी अभी मतलब पलटू इंसान गई है। तो ना वहाँ पे लैन चिरन बोलते मैं पलटू नहीं हूँ, जस्ट अपने भाई के सामने उसकी तारीफ नहीं करना चाहता। मेरे भाई ने आज तक किसी को नहीं देखा, सिर्फ तुमसे प्यार किया है, तो पूरी ज़िंदगी वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। और ये सारी चीज़ें क्यों बोल रहे हो वांग जी को, वांग जी की हर एक चीज़ तुम्हारे अराउंड रैप होती है, तुम ये सारी चीज़ें क्यों नहीं करते। तो ना वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देख रहा था, वांग जी जो दवाई ले रहा था और कुछ डॉक्टर्स के साथ बातें कर रहा था, और जो लैन चिरन और विंग बातें कर रहे थे, हॉस्पिटल में थे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार करता है, और उसका प्यार मैं कभी भी डिनाई नहीं करूँगा कि नहीं वो प्यार नहीं करता, वो नाटक कर रहा है। नो नॉट लाइक दैट, आई नो ही लव्स मी, बट ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही ख़तरनाक है उसके लिए भी और मेरे लिए भी। मुझे इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। आई रियली डोंट वांट टू सफ़र माई लाइफ लाइक दैट। तो ना वहाँ पे जिम लैन शिचेन बोलते मुझे पता है कि तुम अपने पर लाइफ को ऐसे सफ़र होते हुए नहीं देख सकते, आई प्रॉमिस यू कि मेरा भाई तुम्हें सफ़र होने नहीं देगा। तो ना वहाँ पे विंग है मुझे पता है कि हर एक चीज़ हर एक पहलू मैंने बहुत ज़्यादा कुछ सोच के ही किया है, और वांग जी को मैं इतनी आसानी से अपने आप को नहीं दूंगा ब्रदर। तो बोलते हैं वो तुम्हारा कॉल है विंग, यू नो व्हाट यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छे से पता है। तुम भी मैं कोई प्रेशर नहीं डालूंगा ना या क्या बोलूँगा, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि मेरा भाई तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है और उसको प्लीज़ अपने से अलग मत करना। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी करता हूँ, इसी बात नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं करता, लेकिन इतनी सी बात है कि उसे मैं अभी थोड़ा सा मतलब परेशान और करना चाहता हूँ। तो बोलते करो, वो तुम्हारा कॉल है, वो तुम दोनों का रिलेशन बिल्ड तुम कैसे करोगे वो तुम्हें पता है। यू नो वेरी वेल अबाउट योर रिलेशनशिप,
हम इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते और ना करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी या बीइंग। तो ना बीइंग बोलता है मुझे पता है आप मेरी बात समझोगे और मेरे चीज़ों को समझोगे। मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ के हर एक पार्टीशन में मैंने देखा है कि आप कितना ज़्यादा मेरे लिए करते हो कुछ ना कुछ, तो इसीलिए थैंक यू सो मच ब्रदर। तो ना वहाँ पे चिंगमाला शीजन बोलता है मुझे थैंक यू मत बोलो, मेरे भाई की गलतियों को मैंने सिर्फ करेक्शन करना चाहा है और कुछ भी नहीं, और तुम उसके लिए कितने मायने रखते हो ये बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे। यू नो दैट, यू विल फील दैट, तुम फील करते हो वो चीज़ है। तो विंग बोलता है आई नो कि वो मुझसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, इसमें कोई शक नहीं है। इट वॉज नॉट अ डिबेट, ये कोई डिबेट करने की बात नहीं है ब्रदर, लेकिन मैं उसे और थोड़ा सा परेशान करूँगा। तो बोलते इट इज़ योर कॉल। तो ना वहाँ पे अचानक से विंग के सामने कोई अल्फाज आता है। विंग अभी जी शीचैन को छोड़ के विंग वांगजी के पास से जा रहा था, तो अचानक से विंग के सामने कोई आ जाता है और बोलता है विंग, ऐसा बोल के उसे बाहों में ले लेता है। तो ना अचानक से ऐसा करते हुए देखे ना विंग बहुत उसको झटका लग जाता है कि अचानक से कोई आके उसे हक कर लिया। फिर विंग जानता है इसको, लेकिन अचानक से आके हक करके ये सारी चीज़ें हो गई और विंग की दिमाग में एक ही बक घंटी बजी, वांगजी। तो ना वहाँ पे वांगजी का चेहरा लाल हो गया था, उसकी आंखें एकदम रेड हो गई थी और विंग उसका तो हालत खराब, उसे समझ नहीं आ रहा है कि अभी वो कैसे अभी रिएक्ट करे, कैसे बोले, क्या बोले। उसकी मतलब ज़िंदगी ऐसे हो गई थी कि सब जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया, सब कुछ बदल गया ऐसा लग रहा है। और वो वांगजी को कैसे समझाएगा, वो कैसे समझ, मतलब ये सारी चीज़ें उसके लिए ना बहुत ही ज़्यादा ही अननोइंग हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस सारी चीज़ें है क्या। तो ना वहाँ पे वांगजी की तरफ देख के बोलता है वांगजी, विंग उससे अपनी सलाह करता है और बोलता है डैरन दूर रहो मुझसे। तो ना वहाँ पे ये डैरन बोलते क्या हुआ विंग, हम दोनों दोस्त हैं और हमने पहले भी हक। तो ना वहाँ पे अचानक से वांगजी ऐसे आया था कि मतलब उड़ के आया था, शायद एक सेकंड नहीं लगा था वहाँ से वांगजी को आते और डैरन को पीटते हुए। तो वहाँ पे विंग जानता था कि यही होने वाला है, वो कभी कुछ नहीं कह सकता। तो ना वहाँ पे वांगजी को विंग पकड़ लेता है और उसको ऐसे होता है ना कि कोला बेयर की तरह वांगजी के ऊपर वो एकदम ही लिपट जाता है। वांगजी अभी कुछ भी यूज़ नहीं कर पा रहा था, वो ना वो डैरन के पास जा पा रहा था क्योंकि विंग वांगजी की गोद में था। और डैरन वहाँ पे बोलता है ये क्या पागलपन है, ये जंगलीपन क्या है, तुम कौन हो। तो ना वहाँ पे वांगजी की चेहरा देख के ही डैरन मतलब उसकी तो पसीना निकल गया था, क्योंकि उस सबको पता था कि लैन वांगजी कितना ज़्यादा मतलब खतरनाक है और लैन वांगजी ने उसे पीटा है। अगर लैन वांगजी को उसने ऑफेंड किया है तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के एक सैड सी स्माइल देख के बोलते हैं वो मेरा दोस्त था। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है उतरो मेरी गोद से। तो विंग बोलता है बिल्कुल नहीं, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं तुम्हारी गोद से निकल जाऊँ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ऐसा। तो वांगजी बोलता है जस्ट लीव मी एंड आई वॉन्ट टू टॉक टू हर। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है करो बात करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारी गोद में ही हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो ना वहाँ पे वांगजी ना गहरी सी सांस लेता है क्योंकि उसे पता है अभी विंग उसे छोड़ने वाला है नहीं, तो अभी वो उसको ये सारी चीज़ें करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो वहाँ पे ना विंग ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है प्लीज़ ना गुस्सा मत करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, यू डोंट डू दिस टू मी, जस्ट प्लीज़। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है ऐसा। तो ना वांगजी बोलता है उसने तुम्हें कैसे छुआ। तो बोलते हैं हम दोस्त थे। तो बोलते दोस्त थे तो इसका मतलब ये क्या, तुम अचानक से आके हुक कर लेगा, तो मेरा मेघा होना, और हम कल ही शादी अनाउंस करने वाले,
ग्रैंड वेडिंग होगी तो अभी नवीन कुछ भी नहीं कहने वाला है, क्योंकि उसे पता है वांग जी की साइकोनेस। अगर वो ये सारी चीज़ें अभी नहीं करेगा ना, उसका फेटेड मेट जो है ना, फेटेड मेट ऑब्सेशन है जिसका मेरे उसके मेट का, तो वो बोलता है अच्छा ठीक है तुम्हें जो करना है तुम करना, अभी शांत हो जाओ प्लीज़, उसे हर्ट मत करो, उसकी एक बच्ची है, उसका एक ओमेगा है, प्लीज़। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है तो फिर उसने तुम्हें हक क्यों किया? तो बोलता है क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो ना वहाँ पे विंग ने ऐसे रोते हुए बोलता है, तो ना वांग जी उसको निर्वाइस से देखे बोलते है तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तो ना वहाँ पे डेरन तो वहीं पे जम गया था। तो वहाँ पे ना विंग चिल्ला के बोलता है डेरन को कि अपनी बीवी बच्चे का फोटो दिखा। तो वहाँ पे डेरन बोलता है हाँ दिखाता हूँ। तो अचानक से उसका फ़ोन लेता है, फ़ोन के वॉलपेपर पे ही उसकी बेबी और उसके ओमेगा का पिक्चर था। तो ना बोलता है ये, तो बोलता है इसकी शादी हो गई है, प्लीज़ उसका बच्चा प्लीज़, आई डोंट वांट टू, मैं उसका बच्चे के उसके बच्चे से उसके फादर का हाथ नहीं छीनना चाहता। तो ना वहाँ पे ना वांग जी बोलता है तो उसने तुम्हें हक क्यों किया? तो वहाँ पे डेरन बोलता है हम ना बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हम दोनों एक दूसरे का हक करते हैं, आई एम सॉरी सर, आपको अगर बुरा लगा हो तो आइंदा से मैं विंग को हक नहीं करूँगा। तो वहाँ पे विंग ऑफेंड हो जाता है और बोलते तू मेरे दोस्त है, तू मुझे हक क्यों नहीं करेगा? तो ना वहाँ पे डेरन बोलता है मुझे मरवाना चाहता है तू? तो ना वहाँ पे विंग का होश आता है, बोलता है ओ हाँ। तो बोलता है हाँ वो हम मुझे हक नहीं करेगा, कोई भी अल्फा मुझे हक नहीं करेगा, मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा बेबी। तो बोलता है वहाँ पे ना वांग जी के मतलब शोल्डर पे अपना सर रख के बोलता है बेबी लेट्स गो ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। ऐसा बोल के विंग वांग जी को वहाँ से घसीटते हुए लेके जाता है। लेके जाने के बाद वांग जी किसी को मैसेज करता है फ़ोन पे और बोलता है सारी डिटेल्स निकालने की डेरन के। तो ना वहाँ पे वांग जी जब ये डेरन की सारी इंफॉर्मेशन उसके आदमी 2 घंटे में निकाल लेते हैं और विंग और वांग जी कम में थे और वांग जी विंग तो वांग जी की गोद में ही बैठा हुआ था, वो उतर ही नहीं रहा था। तो वांग जी बोलते मुझे वॉशरूम तो जाने दो, मैं तुम्हारे दोस्त को कुछ नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस यू। तो बोलते हैं प्रॉमिस में कि तुम उसे हर्ट नहीं करोगे? उसका बहुत क्यूट से एक बेबी बॉय है, उसका वो मेगा है और उसका नाम मैंने रखा है, प्लीज़। तो ना वहाँ पे वांग जी ना बोलते अच्छा ठीक है ओके मैं नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस यू। तो बोलता है यू प्रॉमिस मी यू डोंट ब्रोक इट। तो बोलते ओके आई एम नेवर ब्रोक दिस, जस्ट लीव मी नाउ, आई वांट टू गो टू वॉशरूम, यूज द वॉशरूम। तो बोलते ओके को, ऐसा बोल के विंग उतर जाता है और फिर वो डेरन को कॉल करता है। फिर डेरन बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो ना गहरी सी विंग सांस लेता है और 15 मिनट हो गए थे कि डेरन की सारी इन्फॉर्मेशन उसके आदमियों ने वांग जी को दे दिया था। और अभी ये सारी चीज़ें होने के बाद ना डेरन की सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद कि डेरन 3 साल पहले शादी हो चुकी है, उसका 2 साल का एक ओमेगा सन है और उसकी एक फैमिली है, बहुत प्यार करता है। वो ऐसा वैसा लड़का नहीं है कि किसी ओमेगा के साथ नाजायज़ संबंध तो रखे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके कैरेक्टर में भी कोई भी गलती नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ओके, लेकिन उसने उसे छुआ कैसे? तो ना वहाँ पे वांग जी ने अपना फ़ोन को रख के वॉशरूम का मतलब वो ना शावर ऑन कर देता है। शावर ऑन करने के बाद विंग जानता है कि वांग जी अभी बहुत गुस्से में है। तो ना वहाँ पे विंग ना शावर रूम में जाता है और वांग जी के साथ शावर के साथ उसके साथ उस शरीर में भी पानी आ रहा था। तो विंग बोलता है ठंडा। तो ना वहाँ पे वांग जी ना मतलब गर्म पानी का भी, जो हल्का गर्म पानी होता है ना कि ठंडा भी नहीं गर्म भी नहीं एकदम बॉइलिंग हॉट भी नहीं, जो हमारे शरीर को मतलब अच्छे से मतलब अच्छा लगेगा वैसा गर्म, वो छोड़ देता है। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है मुझे पता है मुझे कोई छुए तो मुझे पसंद नहीं है, आई प्रॉमिस यू दोबारा ऐसा नहीं करूँगा मैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है तुम्हारे बगैर मैं रहना नहीं चाहता, मैं मर जाऊँगा विंग, और मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं अपनी कमज़ोरी तुम्हारे सामने दिखाता हूँ। तो ना वहाँ पे वांगजी ने ना शावर ऑन मतलब ऑफ कर दिया था और वांगजी भी रो रहा था। तो ना वांगजी का चेहरा पकड़ के विंग ना वांगजी के लिप पे किस करके बोलता है आई नो यू लव मी, आई नो दैट कि तुम मुझे बहुत खुश रखना चाहते हो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहते, और वैसे भी मैं भी तुम्हें छोड़ के जाना नहीं चाहता। तो ना वहाँ पे विंग में ऐसा वांगजी को ऐसा बोल के वांगजी के फोरहेड को अपने फोरहेड से लगा के बोलते हैं मुझे सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं है, हर एक चीज़ को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा है विंग। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मैं बहुत हर्ट किया हूँ, बहुत हर्ट किया हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे ये डर मत दिखाओ ना कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, मेरा दिल बहुत दुखता है, बहुत दुखता है। ऐसा बोल के वांगजी को विंग ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्यार से समझा रहा था। विंग जानता है कि वांगजी बहुत ही ज़्यादा ही अभी डरा हुआ है और उसका डरना लाजमी है। तो वहाँ पे ना विंग ना वांगजी को हक करता है और बोलता है मुझे धुन लग गई है। तो ना वहाँ पे वो विंग वांगजी को ऐसा बोलता है। तो वांगजी ना जल्दी से विंग के मतलब जो गीले क्लोथ थे उसे रिमूव करता है, उसे मतलब सुखाता है, ड्राई करता है, फिर उससे कंफर्टेबल क्लोथ पहनाता है और उसे गोद में लेके जाके बिस्तर पे सुला देता है, क्योंकि अभी भी विंग की तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, अभी उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। और डॉक्टर ने उसे बोला है कि उसे एक होता है ना कि एक 6 महीने के बेबी को जैसे हम लोग बहुत ही मतलब सिक्योरली रखते हैं, ठीक वैसे ही उसे भी रखना पड़ेगा, वैसे विंग को रखना पड़ेगा। तो वांगजी वैसे ही विंग को रखता है। तो ऑफकोर्स ये विंग और वांगजी एक दूसरे के साथ अच्छे से बातें कर रहे थे। विंग वांगजी को समझा रहा था, क्योंकि विंग को पता है कि वांगजी को उसे समझाना पड़ेगा, वरना वांगजी अपने आप को बहुत हर्ट करेगा। और विंग नहीं चाहता कि वांगजी उसे हर्ट करे उसकी वजह से। वो जानता है कि वांगजी कितना ज़्यादा अभी पूरी तरीके से टूटा हुआ है, उसके साथ में उसे बहुत सारी तकलीफ़ों के साथ जूझना भी पड़ा है। वो नहीं चाहता कि वांगजी को कोई भी प्रॉब्लम हो और वांगजी अपने आप को हर्ट करे। उसकी लाइफ के सारे इम्पोर्टेंस चीज़ें ही वांगजी है, क्योंकि वांगजी के साथ वो रहना चाहता है, लेकिन वांगजी को उसे अपने आप को साबित करना वांगजी को कि वांगजी दोबारा वैसे चीज़ें नहीं करेगा, वो हर्ट कभी नहीं करेगा। अगर वो हर्ट करेगा तो उसकी ज़िंदगी से विंग चला जा सकता है। वांगजी को वो डर महसूस होना पड़ेगा कि मेरी गलतियों की वजह से मैं खो सकता हूँ मैं जिनसे प्यार करता हूँ। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे ना तो वांगजी टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेगा और जब चाहे तब वांगजी विंग को हर्ट करने लगेगा। इसीलिए विंग ने ये सारी चीज़ें की थी और विंग जानता है कि उसका अल्फा कितना ज़्यादा प्यारा है और अपने आप को कितना उसके लिए मतलब होता है ना कि प्यार सा ज़िंदगी देने की पूरी कोशिश करता है। और वो जानता है कि वो सारी चीज़ें उसके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पे ना विंग वांगजी की तरफ देख के एक मुस्कुरा देता है और वांगजी वहाँ पे सोया हुआ था विंग को टाइटली हक करके। तो सुबह होने के बाद विंग और वांगजी एक दूसरे के साथ मतलब बातें कर रहे थे और वांगजी ने टोटली विंग को बता दिया था कि उनकी शादी अनाउंस होगी और उसके बाद जो होगा कि विंग उसे सज़ा देगा क्या देगा उसकी मर्जी है। लेकिन पूरी दुनिया के सामने वांगजी विंग को क्लेम करना चाहता है और विंग इसमें कोई भी मतलब दखल अंदाजी या फिर कोई भी नानुकुर नहीं कर सकता। इसीलिए ना विंग ना वांगजी की तरफ मतलब बहुत ही गहराई से देखता है, बोलता है तुमने मुझसे जोर ज़बरदस्ती से रजिस्ट्री मैरिज कर ली और अभी जोर ज़बरदस्ती से शादी भी करना चाहते हो। तो ना वहाँ पे वांगजी ना विंग की तरफ एक सैड सी आई से देखता है और बोलता है मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा हूँ तुम्हें पाने के लिए, मुझे ज़िद नहीं करना चाहिए। ज़िद हमेशा सब चीज़ों को ख़त्म कर देती है।
मुझे पता है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर रहना नहीं चाहता। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे कि तुम मुझे ये सारी चीज़ें बोलते हो ना, जब मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। मुझे ऐसा लगता है किसी ने मेरे सीने में खंजर घोंप दिया है और वो खंजर बाहर नहीं निकल रहा है। और ये सारी चीज़ें मैं कैसे तुम्हें समझाऊँ, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ लगती है, तकलीफ़ देती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। हम चाह कर भी उस तकलीफ़ को नहीं निकाल पाते। दोनों वापस वांगजी की तरफ देख के बोलता है, तो तुम्हें ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझना चाहिए कि हर बार हर चीज़ का ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती। तो वहाँ पे ना वांगजी बोलता है, मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, जस्ट मैं तुमसे परमिशन ही तो मांग रहा हूँ। ऐसा बोल के वांगजी अपने घुटनों पे आ जाता है और बोलता है, मेरी हर गलती की सज़ा मुझे दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे कितना सज़ा देते हो, मुझे कितना रुलाते हो, लेकिन प्लीज़ पूरी दुनिया के सामने मेरे बन जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो अचानक से वांगजी की तबीयत में बहुत ही ज़्यादा मतलब अनकम्फर्टेबल नज़र आ रही थी और विंग ये सारी चीज़ें देख रहा था। तो अचानक से विंग जाके वांगजी को हक कर लेता है और बोलते ओके काम डाउन, अपने आप को शांत करो, कुछ भी नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। वांगजी को कंसोल करने लगता है और विंग जब वांगजी की बाहों में चला गया था ना, तब उसे एहसास होता है कि वांगजी कितना ज़्यादा पैनिक हो रहा था अंदर से। वो खुद को कितना स्ट्रॉन्ग दिखाता है, लेकिन वांगजी उतना ही मतलब क्या बोलते हैं, उतना ही कमज़ोर बन चुका है अंदर से। तो विंग बोलता है, अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, एवरीथिंग गोना बी ऑलराइट, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। दोनों वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है, तुम जो कह रहे हो वो ही होगा, चलो शादी कर लेते हैं। तो तुम कब करना चाहते हो? तो बोलते जब तुम बोलो। तो बोलते ओके देन 2 महीने के बाद करें। एक प्रिपरेशन भी तो होती है ना, मुझे बेस्ट से बेस्ट चीज़ें चाहिए, मैं ऐसे ही तो अनाउंस नहीं करना चाहता, एक प्रॉपर से वेडिंग तो चाहिए ना। तो विंग ना पाउट बनाता है। तो वांगजी बोलता है, तुम जैसा चाहोगे लव वैसा होगा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं रहना नहीं चाहता, आई रियली डोंट वांट टू स्टे अवे फॉर यू, मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ, तुम मेरा प्यार हो थे, हमेशा रहोगे, तुम्हें कभी भी अपने से अलग मैं नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। तुम मेरी ज़िंदगी हो और मेरी ज़िंदगी के वो दौर में तुम मेरे साथ थे जिस दौर में कोई नहीं था मेरे पास भी। हाँ, मैंने तुम्हें बहुत दर्द किया है, लेकिन उस वक्त में तुम थे, मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी के खुद को अपने पास रखा, क्योंकि तब मुझे लगा कि मेरी पूरी फैमिली चली गई है और मैंने तुम्हें तकलीफ़ इसीलिए दिया कि तुम मुझे छोड़ के जाने चाहते थे, तुम किसी और के पास जा रहे थे और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं ना सब कुछ बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में चल रहा था। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी का बैक को रब कर रहा था। तो वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैडम लैन को वो सारी चीज़ें बताते हैं। फिर वहाँ पे जियांग फैमिली भी आ जाती है। जियांग चैन वांगजी को घूर घूर के देख रहा था। तो विंग बोलता है, ब्रदर मत करो, उससे घूरो मत। तो बोलता है, मैं घूरूँ नहीं तो क्या करूँ? हाँ मतलब मुझे इसका ये समझ नहीं आ रहा है कि चाहता क्या है। तो बोलता है, वांगजी बोलता है, मैं तुम्हारे भाई को चाहता हूँ। दोनों वहाँ पे बोलते हैं, हाँ हाँ दिख रहा है कैसे चाह रहे हो तुम, उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हो। तो वहाँ पे ना वांगजी बोलता है, मैं उस पर प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, मैंने उससे पूछा है। तो बोलते हैं, हाँ अपनी तबीयत का मतलब हवाला देख के ये सारी चीज़ें कर रहे हो और बोल रहे हो कि मैं नहीं कर रहा, झूठे कही गए। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है, मैंने उससे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया। तो बोलते हैं, हाँ जो पहले ज़ोर ज़बरदस्ती कर चुके हो उसके बाद और ज़ोर ज़बरदस्ती करने का कोई फ़ायदा है क्या? तो ना वहाँ पे वांगजी बोलते हैं, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, यू डोंट लाइक मी, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगे जियांग चैन।
तो ना वहाँ पे वांग जी की बात सुन के सब लोग वांग जी की तरफ देख रहे थे। तो वांग जी ना बहुत गुस्से में था और वो वहाँ से उठ के जा रहा था। तो ना विंग ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, मेरी फैमिली से मेरा हाथ मांगो। तो वांग जी ना पाउट बनाता है और बोलता है ठीक है। ऐसा बोल के वो वांग जी ना विंग के मदर फादर की तरफ देखता है और अपना सर नीचे करके बोलता है, आई एम सॉरी, मैं गलत था, मैं गलत हूँ भी, अभी भी मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं उससे छोड़ना नहीं चाहता। मैं उससे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर रहना नहीं चाहता। तो प्लीज़ ना मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ पूरी दुनिया के सामने। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलती है, तुमने तो पहले उससे शादी कर ली है, तो अभी हमसे परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है कि मैं उससे पूरी दुनिया के सामने शादी करना चाहता हूँ और मैं उसके साथ पूरी ज़िंदगी रहना भी चाहता हूँ। तो बोलता है, तो तुम तो रह ही रहे हो ज़ोर ज़बरदस्ती। तो वहाँ पे ना मैडम यू की बात सुन के वांग जी ना अपनी टेढ़ी आंखों से मैडम यू की तरफ देखते हैं। मैडम यू वांग जी को भी प्यार करती है, बचपन से वो लोग जानते हैं और वांग जी कैसा है मैडम यू को पता भी है। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है, ये पपिया इससे मुझे तुम नहीं पिघला सकते, मैं नहीं पिघलता, मैं किसी के लिए पिघलता नहीं हूँ पपिया इससे। ये वांग विंग चैंग चैन यार्ली किसी को भी ये आइस मुझ पे काम नहीं करते। तो ना वहाँ पे वांग जी का चेहरा देख के मैडम यू बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम्हें जो चाहिए, जो तुम्हें सही लगे तुम करो, तुम लोग शादी करना चाहते हो। तो बोलते वांग जी बोलता है, हाँ मैं चाहता हूँ एक प्रॉपर वेडिंग हो और मैं विंग को पूरी दुनिया के सामने क्लेम करूँ। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलती है, क्यों? तो बोलते हैं, दुनिया के लोगों को तो पता नहीं है ना कि वो मेरा ओमेगा है, वो मेरा ओमेगा है, मेरा मेट है। तो बोलता है विंग बोलता है, मैं इविल मेट। ऐसा बोल के वांग जी की तरफ देखते हैं। तो वांग जी बोलते हैं, मैं इविल नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मीट हूँ। तो ना वहाँ पे वांग जी की बात सुन के सब लोग हंस पड़ते हैं। तो वहाँ पे शिचैन आता है। शिचैन आने के बाद ना वांग जी को बोलते हैं, वांग जी तुम्हें ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से संभालना पड़ेगा, यू हैव टू वेरी केयरफुल। तो बोलता है, यस ब्रदर आई नो कि मुझे इन सारी चीज़ों को बहुत ही केयरफुल तरीके से समझना पड़ेगा, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो रही है, आई नो दैट, बट ये सारी चीज़ें मैं जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करके अपने ओमेगा के साथ एक खूबसूरत सी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी में किसी को भी आना देना नहीं चाहता। आई रियली डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, इट इज़ रियली हार्ड टू डिस्क्राइब माई फीलिंग्स ब्रदर। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि विंग मेरे लिए इतना चिंता कर रहा है। मैंने उसके लिए कितना कुछ किया, कितना गलत किया, लेकिन उसने कभी भी मुझसे ऐसा नहीं कहा। तो ना वहाँ पे मैडम लहनाती है और बोलती है, क्योंकि वो बचपन से ही तुझसे प्यार करता है डफर। तो ना वहाँ पे भी वांग जी बोलते हैं, मुझे पता है, लेकिन और मैं ना तो ना वहाँ पे मैडम लहन बोलती है, मुझे पता है कि तू कैसे सरवाइव कर रहा है, तू कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा है, तो प्लीज़ अभी अपने आप को और विंग को शांति से इन सारी चीज़ों में रहने देना, ठीक है? और तो वांग जी विंग को और हर्ट मत करना। तो ना वांग जी बोलता है, नहीं मैं कभी हर्ट नहीं करूँगा, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से रखूँगा, मैं उससे अच्छे से रखूँगा, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा उससे। तो बोलते हैं, मैं तुझसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि तू उससे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। तो बोलता है, हाँ मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, उसके बगैर रह नहीं सकता मैं मॉम भाई। ऐसा बोल के वांग जी अपने मॉम डैड से बातें कर रहा था। तो विंग ने वांग जी को मना लिया था कि ये 2 महीने वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है। तो वांग जी ने मान भी लिया था, क्योंकि उसे पता है कि उसके मॉम डैड को भी उसने बहुत मिस किया है। तो कुछ दिन वो अपने मॉम डैड के साथ तो रह ही सकता है ना। तो ना वांग जी हर रात को विंग के घर चला जाता था, फिर सुबह सुबह निकल आता था,
रात को तो वो वांगजी विंग के साथ ही रहेगा, और विंग को भी ये बहुत अच्छे से पता है कि वांगजी उसे अकेला तो नहीं छोड़ेगा। वो उसे इस घर में रहने दे रहा है, अपने मॉम डैड के घर में रहने दे रहा है, वही बहुत बड़ी बात है उसके लिए। तो इसीलिए ना वो बिल्कुल कुछ नहीं कहता। जब वांगजी उसके से मिलने आता है रात को तो वो रहता है। तो ऐसे ही 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत जाता है और विंग और वांगजी की शादी की तैयारियाँ, सारे अरेंजमेंट, चिंगनजून, लनकुरन, लनशिचैन, जैंगशन, जैंग फैमिया सारी चीज़ें कर रहे थे। और वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनके बच्चे बहुत खुश थे। उनके बच्चों की खुशियाँ ही उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और विंग वांगजी को बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइज कर लिया था सारे लोगों के लिए। तो वहाँ पे ना विंग ना वांगजी को बोलता है, अगर तुमने कुछ भी गलत किया ना वांगजी, तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पनिश करूँगा। तो वांगजी बोलता है, ओके मैं नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस यू। तो बोलते हैं ठीक है, तो अभी चलो मैं तुम्हें सारी चीज़ें समझा देता हूँ कि क्या क्या होगा। तो वहाँ पे पार्टी की सारी चीज़ें विंग बोल रहा था कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ें, मतलब ये यहाँ पे परफॉर्मेंस होगा, मैं ये वो वहाँ पे परफॉर्मेंस होगा, वो सारी चीज़ें ये बोल रहा था। और वांगजी विंग की हर ख्वाहिश को पूरी कर रहा था। विंग उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका लाइफ है। उसकी लाइफ को वो ऐसे ही तो नहीं देखे, मतलब किसी और को देगा। विंग ना जानता है कि वांगजी उसके लिए कितना ज़्यादा पोसेसिव और प्रोटेक्टिव है, और उसका इविल मेट है वो, उसका मेट, उसके लिए उसकी जान भी हाजिर है। तो ना वहाँ पे वांगजी ना ये सारी चीज़ें कर रहा था। तो अचानक से विंग को ना कुछ अजीब सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई से घूर रहा है। तो वहाँ पे ना विंग ने इग्नोर किया। विंग के पास उसके डैड के भी कुछ मतलब 2 बॉडीगार्ड्स थे और वांगजी के 5 बॉडीगार्ड्स, टोटल 7 बॉडीगार्ड्स विंग के राउंड थे। फिर भी विंग को बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे मतलब सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करे। दोनों वहाँ पे वांगजी विंग का चेहरा पकड़ता है और बोलते क्या हुआ लव। तो विंग बोलते बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा है मुझे। तो बोलते हम डॉक्टर के पास चले। तो विंग बोलता है नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे घर जाना है। तो वांगजी बोलता ओके चलो चलते हैं। तो वांगजी ना विंग हाँ बोले तो हाँ, ना बोले तो ना, वो जो बोलता है वो वही करता है। दोनों वहाँ पे सारी चीज़ों को लेके वांगजी और विंग अपने घर चले गए थे। तो वांगजी ना विंग का वो मतलब थोड़ा परेशान वाला चेहरा देखता है और बोलता है क्या हुआ। तो ना वहाँ पे वांगजी की तरफ विंग देख के बोलता है तुम्हें याद है मैं जब कॉलेज में था एक अल्फ़ा था जो मुझे परेशान करता था। तो वांगजी की हाथ मुट्ठी बन जाती है और बोलती है हाँ। तो बोलते है मुझे लगा कि मैंने उसे देखा। तो बोलता है क्या तुम्हें अभी भी वो याद है। तो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, स्कूल टाइम से मुझे परेशान करते आता था। तो वांगजी बोलता है क्या, और तुमने मुझे बताया नहीं विंग। तो विंग बोलता है शांत हो जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ वो तो सुन तो लो ना। तो बोलता है तो बोलो। तो बोलता है मुझे परेशान नहीं करता था, वो मुझे सिर्फ देखता रहता था। तो वांगजी बोलता है वो कैसे देख सकता है तुम्हें। तो बोलता है वांगजी की तरफ विंग देख के बोलता है वांगजी प्लीज़ यार अभी शुरू मत करो। तो ना वांगजी पाउट बनाता है, बोलता है अच्छा ठीक है कुछ भी शुरू नहीं कर रहा हूँ। तो बोलता है थैंक यू सो मच फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी को ऐसा बोलता है। तो वहाँ पे अचानक से वांगजी को कोई मीटिंग आ गई। तो वांगजी बोलता है बेबी अपना ध्यान रखना, और मैं अभी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, अगर कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बोलना, या फिर तुम्हारे गग्गू को या फिर भाई को या फिर डैड्स को या फिर मॉम्स को बोलना, ठीक है। और अगर तुम्हें ज़रूरी मेरे साथ ही बात करनी हो तो मुझे कभी भी कॉल कर देना। तो विंग बोलते मुझे पता है। तो ना वहाँ पे वांगजी उससे चला जाता है। तो विंग बोलते हैं अपने पेट पे हाथ रख के बोलते हैं देखा तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए कितने, तुम्हारी मम्मा के लिए कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव और पोजेसिव है, और देखना तुम्हारे लिए भी होंगे। विंग अभी प्रेग्नेंट है,
3 हफ्तों से, और वांग जी को वो शादी के रात को बताना चाहता है। वो बहुत खुश है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की जाते ही उसको ये बोल के, अपने बच्चे को बोल के वो आराम करने लगता है। तो अचानक से विंग को एक मैसेज आता है, बोलता है तुम किसी के नहीं हो, तुम सिर्फ मेरे हो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है तू जितना पागल है ना, मेरा पति उससे बड़ा पागल है। तुझे क्या लगता है तूने मुझे भेजा है, मेरे पति के मोबाइल पे नहीं गया होगा। तो और सच में वांग जी के मोबाइल पे चला गया। और वांग जी जब ये पढ़ता है ना, तो वो एकदम गुस्से में लाल पीला हरा नीला सब कुछ हो जाता है और बोलता है किसकी इतनी हिम्मत है कि मेरे ओमेगा को अपना बोल सके, किसकी इतनी औकात है लैन वांग जी के मीट को बना सके। मैं उसका ईविल मेट हूँ, उसे जान से मार दूंगा जो भी मेरे मेट के आसपास आएगा। ऐसा बोल के वांग जी बोलता है ढूंढो। तो ना वहाँ पे विंग ना और लिखता है अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ, सपने में भी मैं तुम्हारा नहीं हूँ, समझ गए। ऐसा बोल के वो ब्लॉक कर देता है। और ब्लॉक करने के बाद विंग ना वांग जी जानता है उसका मेट ने ऐसा क्यों कहा। तो ना वहाँ पे वो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि यस, मेरा मेट मेरा ही है, मेरा विंग मेरा ही है। तो ऐसे ही ना उसके मतलब वांग जी को उसका सारी लोकेशन मिल गई और वो कौन है वो भी पता चल गया। और वो इंसान विंग के पास जाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका इविल मेट है ना जो वांग जी, वो कभी भी किसी को भी विंग के आसपास नजर नहीं आने देगा। क्यों आने दे, उसका प्यार को वो क्यों आने दे, उसके प्यार के सामने किसी को भी आना नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग ना इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता है कि उसका मेट उससे पागलों की तरह प्यार करता है और वो कभी भी किसी को भी उसके पास आने नहीं देगा। तो इसीलिए ना वांग जी ना सारी चीज़ों को बोलता है उससे अब मेरे पकड़ के मेरे गोडाउन में लेके जाओ। तो ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है। फिर ना शादी के दिन ना विंग ना वांग जी को बोलता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जल्द से जल्द शादी करवा दो ना। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है अच्छा ठीक है, मैं सारी चीज़ें अरेंज करता हूँ। मैडम लैन और मैडम यू को पता है कि विंग प्रेग्नेंट है, तो ऑफ कोर्स विंग की तबीयत का फुल्ली ध्यान वो दोनों रखेंगे। सिर्फ वांग जी को और सारे अल्फाज को नहीं पता सिर्फ, लेकिन ओमेगास को पता है। तो ना वहाँ पे विंग के मदर ने बोला कि शादी जल्दी परफॉर्म करो। तो वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि मैडम लैन और मैडम यू क्यों बोल रही है। तो वो लोग ना जल्द से जल्द जो जैसा बोल रहे थे उनकी ओमेगास वो वही कर रहे थे। तो शादी परफॉर्म हो जाती है। वांग जी और विंग की शादी हो रही थी और विंग ना बहुत ही थकान महसूस हो रही थी। तो विंग के चेहरा देख के वांग जी बोलते हैं बीबी क्या हुआ। तो बोलते कुछ नहीं, थकान हो रही है। तो ना वो अपना हेड वांग जी के शोल्डर पे रखता है। तो वांग जी उसे लेके बैठ जाता है। तो सब लोग देख रहे थे उन दोनों को लवी डवी होते हुए। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है वांग जी विंग को लेके कमरे में चले जाओ, उसकी तबीयत ख़राब होगी, शायद उतना ज़्यादा पार्टी एंजॉय करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे बेनिंग बोलता है अच्छा ठीक है जाओ तुम अपना ध्यान रखना विंग। तो विंग बोलता है बाय गाइस। ऐसा बोल के विंग वांग जी के साथ अपने रूम में चला जाता है और वांग जी विंग को फ्रेश करवाता है, उसके अच्छे कपड़े पहनाता है और विंग को बेड पे सुला देता है। फिर वो नहा के बाहर आता है। तो वहाँ पे विंग ना बैठा हुआ था और विंग मुस्कुरा रहा था। तो वांग जी बोलता है ही मेरे कपकेक क्या हुआ। तो बोलता है तुम्हें गिफ्ट नहीं चाहिए शादी का कुछ मुझसे। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम मेरे हो वो ही बहुत काफ़ी है और कुछ भी नहीं चाहिए। तो बोलता है फिर भी मुझे तुम्हें कुछ देना है। तो वांग जी बोलता है क्या देना है। तो बोलता है ये यहाँ पे है। तो बोलता है तुम्हारे टमी पे क्या दर्द हो रहा है, हम डॉक्टर को बुलाऊं। तो बोलता है नहीं यहाँ पे कोई है। तो ना वहाँ पे वांग जी पहले समझता नहीं है। तो जब वो समझता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और विंग की तरफ देखता है और बोलता है 1 मंथ। तो बोलते क्या तुम्हें कब पता चला। तो बोलते 2 हफ्ते पहले। तो बोलते वांग जी बोलते तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मैं तुम्हें वेडिंग गिफ्ट देना चाहता था, वेडिंग नाइट का गिफ्ट।
कैसा लगा? तो वांग जी विंग को अपनी गोद में ले लेता है और घूमने लगता है। बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट था, दुनिया का सबसे खूबसूरत गिफ्ट अगर कोई ओमेगा किसी को दे सकता है अपनी वेडिंग नाइट को, अपने अल्फ़ा को, तुमने दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय लव। तुम मेरी दुनिया की सबसे 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 ज़्यादा खुशियाँ दी है मैंने। तो ना विंग के लिप पे किस करता है और विंग बोलता है मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ही एक्साइटेड हो। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है हाँ बहुत ज़्यादा। तो ना ऐसे बोल के विंग बोलता है आज मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वांग जी बोलता है मुझे पता है तुम बहुत थकान तुम्हारे चेहरे पे नज़र आ रही है और मुझे पता है कि मेरा ओमेगा बहुत थक गया है, हमारे बेबी ने उससे बहुत थका दिया। तो विंग बोलता है बहुत ज़्यादा, तुम्हारा बेबी बहुत परेशान करता है मुझे। आई नो वेरी गाइस, बच्चे खेल रहे हैं, प्लीज़ नॉइज़ आए तो इग्नोर कर देना। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी के बाहों में था। सारी रात उन दोनों ने बात की। वांग जी बोलते हैं थैंक यू सो मच बेबी। तो ऐसे ही टाइम बीतता है, 9 महीने ऐसे बहुत ही मुश्किल से नहीं, बहुत ही खुशहाली से बीतते हैं। विंग ने वांग जी को हर वक्त परेशान किया। फिर विंग को एक बेबी गर्ल होती है जिसका नाम लैन तूजी रखा जाता है और वो बहुत क्यूट थी, एकदम विंग की कार्बन कॉपी। लेकिन विंग जितना शैतान था ना बचपन में, और वो उतनी ही शांत और देखने में अपनी माँ जैसी, और उसके स्वभाव में उसके पापा जैसा ठहराव। तो विंग बोलता है ये भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होगी अपनी मेट के लिए। दोनों वहाँ पे बेबी को देख के वांग जी बोलता है थैंक यू सो मच बेबी, मुझे इतना क्यूट सा बनी देने के लिए। ऐसा बोल के विंग के फोरहेड पे किस करता है। विंग और बेबी हॉस्पिटल बेड पे लेटे हुए थे और एक खुशहाल फैमिली होती है। और ये फैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट अच्छा लगा हो। गाइस नॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर दिस और बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। और ये फ़ैन फिक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लीजिएगा। हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ यार, देखा करो, बहुत मुश्किल से वो शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ, कितना समय लगता है यार, पोस्ट भी करना होता है। तो लाइक करो और कमेंट करो। बाय बाय गाइस, आई लव यू। इविल चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती, वो कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती, ना तुम मेरा साथ छोड़ेगी। तुम क्या हो क्या नहीं वो सारी चीज़ों को समझना होगा। तुम्हें इविल पार्टनर मिला है तो इतनी आसानी से ज़रूर छोड़ना चाहेगा। हाँ, तुम कभी भी मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। तुम्हें इन सारी चीज़ों को सोचना समझना होगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इन सारी चीज़ों से तुम कभी मुंह नहीं मोड़ सकते। सच्चाई से कभी मुंह मोड़ा नहीं जाता और इविल चीज़ों से कभी बचा नहीं जा सकता। तुम कितने भी अच्छे हो जाओ, इविली तुम बुराई तुम्हारे कभी पीछा नहीं छोड़ती। इंसान अगर सच्चा है तो वो बुरा भी है, अच्छा बुरा दोनों। किसी के अंदर बहुत अच्छाई है तो थोड़ी बुराई भी है, और किसी के अंदर बहुत बुराई है लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी भी तो अच्छाई है ना। इसीलिए तो वो इंसान कहलाते हैं। इंसानों को अपने से अलग करना कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल, इतना भी मुश्किल नहीं जो किसी को भी अपनी ज़िंदगी में आने के मौका दे दे। इविल पार्टनर ख़त्म नहीं है, शुरुआत है इसकी।